370 हटने के बाद जवानों मन शहीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये देखो, जवान शायद 370 से पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा आज हो रहे हैं, इससे पहले हुए थे। देखो, पहले क्या था, मैं आपको रियलिटी बता दूं। पहले क्या था कि पहले जवान शहीद तो होते थे, जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती थी, वो जग जाहिर है कि खाली ये जो है आर्टिकल 370 से पहले नहीं, उससे पहले ही बहुत टाइम पहले से, जब से बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो उसके बाद से ही वहाँ पे सुनो बात तो सुन लो भाई, जवाब दो तो ना अभी, बात तो सुन लो। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस टाइम पे होता था, ठीक है, जो भी सरकार उनके टाइम में होता था। आज जो सरकार आई थी इस मुद्दे पे मान तुम्हें, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, आज मान तुम्हें हो रहा या नहीं हो रहा, सीधे बता दीजिए। मैं मानता हूँ कांग्रेस मान तुम्हें गलत है, मगर आज बताइए सरकार इसमें है, इसमें हो रहा है नहीं हो रहा। अभी मोदी जी ने शपथ ली है, उसके बाद हुआ है, कितने हुए हैं, और आज मान तुम होते या नहीं होते, बंद नहीं बिल्कुल। आपका बोलने का मतलब है कि मोदी जी के आने के बाद जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, मक्खी तक नहीं मरनी चाहिए। फिलहाल अपना सोच और विचार को सीधा करें, क्योंकि आतंकवादी जो है खत्म हुए हैं, मिशन ऑल आउट की तहत बहुत खत्म हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक आतंकवादी मरता था तो उसके साथ 8-8 10-10 दिन कश्मीर बंद का ऐलान हो जाता था, कोई जनजीवन, कोई दुकान कुछ नहीं खुलती थी, इतने माहौल ख़राब होते थे। आजकल वो बंद नहीं होता है, वो पत्थर नहीं चलते हैं, वो भीड़ बढ़ा के रैलियाँ नहीं चलती है, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे नहीं चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का भी चेहरा कश्मीरियों को पता चल गया। सवाल पूछा मैंने पहले से, मान तुम्हें कम हुआ या ज़्यादा, मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बता दो। बहुत कम हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सुनो गूगल, अरे आप झूठ बोल रहे हो, गूगल कर लीजिए, पहले से कम हुई है ज्यादा हुई है, जितनी 70 साल में नहीं हुई उतनी 10 साल में हुई है। और आप कह रहे हैं, मेरे भाई ये तो मेरा कहना है, किसी के समर्थन में ना करो, समर्थन करना है देश का करो, देश की मान तुम्हें करो, किसी नेता की गुलामी करने से बढ़िया बेहतर है। अगर देश की करोगे ना तो नेता आएंगे चले जाएंगे, देश मान तुम्हें वहीं पे रहेगा, हम भी रहेंगे, कल हम भी देश में मिट्टी मिल जाएंगे। आने वाले सुन लीजिए, हमारी पीढ़ी भी मान तुम्हें, अगर जो चीज आज हमें समझाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी तुम उसे समझाओगे तो देश कहाँ जाएंगे? मेरे भाई आज उससे 10 साल, अरे भाई कोई अगर रिपोर्ट अगर, अरे यार वो ये कह रहे हैं कि जो घटनाएं हैं उनका जो डाटा है वो और कुछ बता रहा है। अरे यार, आजकल डाटा गूगल पे लोग इतने निर्भर हो गए हैं कि मतलब कि सोने जाएंगे तो वो भी गूगल से पूछें, बाबा सोने जा रहे हैं, बाबा रिपोर्ट से। सुनो ना, तो ये रिपोर्ट गूगल की रिपोर्ट, कोई चीज की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। अगर सुनिए, कोई बॉर्डर की बात छोड़ दीजिए, किसी अगर उत्तर प्रदेश में ले जाके मतलब दिल्ली में किसी में अगर ऐसी घटना होती है तो ऐसा नहीं होता है घटना हो गई उसका पता नहीं चलता है, हर चीज का डाटा होता है। इस डाटा को फेल बता दोगे तो मतलब आप कहना क्या चाहते हो, आप जाना कहाँ चाहते हो और आपको लाना किसको चाहते हो? तुम मेरे भाई नहीं, सच्चाई ये है कि हमारे अगर भारत का कोई अगर नागरिक मारा जाता है बॉर्डर पे तो किसान का बेटा है, वो किसी की भी हो, इसमें ये नहीं होना चाहिए वो आया है, जिसमें कोई भी सत्ता किसी की आए, जिसमें होता है उस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि आज जो सत्ता में आया है 5 साल इसको हो गई हैं, इसमें घटना इतनी हुई है, उसमें घटना उतनी, आप सच बोलना चाहिए। आप गूगल को आप नहीं बताओगे। आप इनसे पहले एक बात पूछो कि जो कांग्रेस सेंटर में स्टेटमेंट एब्रिगेशन के फेवर में देती है, अरे बीजेपी बोल रहा हूँ यार, बार बीजेपी लगा रहे, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, बात तो अरे बात तो समझो, बात समझो, वही पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस अगर सेंटर में एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल, पहले ये समझो दफा 3 धारा क्या है 370, तुम सब इस बात से सहमत हो कि राहुल गांधी उसके फेवर में खड़ा हुआ कि हाँ ठीक तोड़ रहे हो, पहले इसमें यस या नो करो, इनको ही पूछ लो। धारा 370 के फेवर में थे राहुल गांधी, इनसे पूछो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, तुम्हारे किसी में नहीं हूँ, हाँ ना बोलूँ, मैं तुम्हारे ऐसा नहीं हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा बॉर्डर पे मान तुम्हें जवान कितने शहीद हुए हैं 10 साल में, तो आप वहाँ पहुँच जा रहे हो। मेरा कहना है चाहे वो राहुल गांधी सरकार हो, चाहे इस बार मायावती सरकार हो, चाहे इस बार किसी सरकार हो, जिसमें अगर होता है वो गलत हो रहा है मेरे भाई, मैं किसी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा देविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कश्मीर अनंतनाग रामबंश। तो कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है माहौल क्या है वहाँ पे? देखिए, चुनाव कश्मीर में 2014 में हुए थे असेंबली के, उसके बाद पीडीपी बीजेपी की हुकूमत बनी थी, वो सबको पता है। लेकिन जब मुफ्ती की डेथ होगी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो चीफ मिनिस्टर थे कोलिशन में, तो उसके बाद सरकार हिली हुई रही, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियालॉजी थी वो पीडीपी के साथ कभी मैच नहीं करती, हम भी जानते थे, बाकी सब भी, लेकिन पता नहीं कैसे सरकार बनाई थी वो हमें आज तक पता नहीं चला। लेकिन 5 के बाद 5 साल पता है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कुछ सरकार नहीं थी, पहले गवर्नर। क्या माहौल है 370 हटने के बाद, कैसा माहौल है, क्या लोग
जा रहे हैं? माहौल अभी सब अच्छा है, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक डोमिनेट स्टेट में जहाँ 5 साल इलेक्शन नहीं हो तो कैसा फील होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो और कांग्रेस का जो गठबंधन होगा उनके साथ लोग जाएंगे या फिर पीडीपी की तरफ रहेंगे लोग? ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इतिहास उठा के देखोगे तो उनका पहले से ही वहाँ पे अब कुछ ज़्यादा उतना वजूद बचा नहीं है, क्योंकि आप 90s के दौर से पहले देखोगे तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इनका रोल मेल रहता था। आज ये फिर कोलिशन कर गए। यही चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरी है कि अगर राहुल गांधी सेंटर में स्टेटमेंट देते हैं कि हम आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के फेवर में हैं, तो फिर जब असेंबली के इलेक्शन आते तो वो किस हिसाब से उन पार्टियों के साथ सहयोग कर रहे हैं जिनके मैनिफेस्टो में आज लिखा हुआ है कि जब हम अगर असेंबली में आएंगे तो सबसे पहले कैबिनेट में यही बिल पास करेंगे। आप खुद सोचो। राहुल गांधी की यात्रा रही, भारत जोड़ो यात्रा, वो जम्मू कश्मीर भी गए, तो उनके प्रति लोगों में सहानुभूति नहीं आई जम्मू कश्मीर के लोग? अरे भाई, उसकी यात्रा को क्या करेंगे जब यात्रा को थोड़ा सिस्टम से होती है ना, ढंग से होती है। और यात्रा तो गए लेकिन उल्टी दिशा में चल रहे हैं उस यात्रा से भी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिल्ली में बैठ के वो ये स्टेटमेंट देते हैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, 1 अरब 40 करोड़ आवाम है, उनको ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के फेवर में हूँ। सबने देखी, आज आप भी गूगल पे सर्च करो, न्यूज़ पे निकालो, हर जगह कि राहुल गांधी ने ये बात बोली है। फिर आज वो एनसी के साथ कैसे कोलिशन में खड़े हैं जम्मू कश्मीर में? ये लोगों को पागल बनाने की बात हुई ना, बुद्धू बनाना। यहाँ दिल्ली में आते हैं तो उनका रंग अलग दिखता है, कश्मीर में आएंगे तो उनका रंग अलग दिखता है। तो ये थोड़ा कांग्रेस को विचार आपको क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के लिए कौन बेहतर है? जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सबसे पहले बेहतर तो बड़ी बात यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इलेक्शन ही नहीं थे, सस्पेंड थे, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं होता था, कुछ भी नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी ने एक अच्छा काम किया था कि वहाँ पे पंचायती राज की थे तो फर्स्ट टाइम डीडीसीज के इलेक्शन हुए थे, बीडीसीज के हुए थे, वो एक अच्छी बात थी। बाकी असेंबली तो बंद थी 19 से लेके 24 तक। आज इलेक्शन हो रहा, हम सब खुश हैं, सारे लोग तैयार हैं, अपने अपने नॉमिनेशन हो गई है, सब कुछ अब पहले फेज का है। हटने के बाद मान तुम्हें वहाँ पे आवाज़ बंगाल में रेप हुए हैं, ठीक है, आज मान तुम्हें डेरा डाले हुए हैं अतीफा के लिए। वो अतीफा वाले मान तुम्हें अपने राज्य में जिसमें हुआ है आपने अतीफा क्यों नहीं दिया है, दूसरे में अतीफा मांग रहे हो? इसलिए तो मेरा कहना है, मेरे भाई, बेटी हमारी हो आपकी हो, रेप है मेरे भाई आपके। अरे सुन लीजिए, मैं उल्टा नहीं हूँ किसी के, अरे घटना बता रहा हूँ, चाहे मतलब बॉर्डर पे हो, चाहे तुम्हें बलात्कारी हो, चाहे आतंकवादी हो, मतलब गलत है जिसके राज्य में। अरे यार, जिसके राज्य में जिसके राज्य है मतलब ये गलत है। केंद्र में अगर सरकार है, केंद्र की जिम्मेदारी है, बॉर्डर पे अगर जवान शहीद होता है ये किसकी जिम्मेदारी है? जो स्टोन पेल्टिंग की पहले बात होती थी, मैंने कहा आतंकवादी पहले भी थे, अब भी हैं, अब भी घटनाएं होती हैं, अब भी हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, पहले भी होते थे। लेकिन इस बारी क्या होता है कि इस बारी अगर पता चलता है, एक सेकंड, अगर पता चलता है ना कि कहीं किसी ने आतंकवादी की सपोर्ट की है कश्मीर के नागरिक ने, तो उसको भी आतंकवाद के साथ वहाँ भेज दिया जाता है। और दूसरी बात सुनो, वो लोग फिर उसके जनाजे में हजारों की भीड़ निकाल के बंद का ऐलान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ठोस सरकार बैठी हुई है। और ये लोग उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं। कौन लोग? यही सब लोग जो जिनको अभी मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप धारा 370 के फेवर में हो, ये उल्टा घूम रहे हैं। आप नहीं हो फेवर हैं? आप हो फेवर में? नहीं, हमने तो तोड़ा है उसको। हमने तोड़ा है। हाँ, तो क्या? और तोड़ने के बाद आज हम एक पेसफुल तरीके से सुनो, नहीं, इनके बाद इन्होंने कहा है फेवर में। सबसे पहले यहाँ पे मान ऑन कैमरा ये झूठ बोल रहे हैं कि फेवर में। आप साबित करिए, मैं अभी बता दूंगा। आपने कहा फेवर में, किसने यहाँ पे कहा मैं उसके फेवर में हूँ, बताइए। और जिसको आतंकवादी को मानो जो पकड़ा गया उसको, अरे जो वहाँ पे, अरे मेरे भाई, तुमने कहा अभी, तुमने ऐसे कहा जो मैं तुम्हें इनसे सवाल में कर रहा हूँ यहाँ जनता से, मतलब फेवर में, बताओ कौन सी जनता इसमें फेवर में, बताइए। इस जनता को सुनो, जो यहाँ पे जनता है ये कपवाड़ा, बांडीपुरा, अनंतनाग, आरएसपुरा, कश्मीर के किसी बॉर्डर से
वाकूफ नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है कि वहाँ बॉर्डर पे लोगों का जीना गुजर बसर कैसे है। तुम इनसे क्या पूछोगे धारा 370 के फेवर के? भाई साहब को पूछोगे, बोले क्या नंबर है ये 370? पुलवामा अटैक, सुनिए आप बहुत सच बोल रहे हो, आप वहाँ रहते हो, ठीक है। पुलवामा अटैक हुआ, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई मेरे भाई? हर चीज जांच हो जाती है, अभी तक क्यों नहीं हुई है? पूछो। सुनो, जांच का कभी भी जो होता है आतंकवादियों का, मैं सबसे पहले तो एक साफ स्पष्ट तरीके से एक ही है, आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं है, विचारधारा नहीं है। आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई विचारधारा नहीं है। कहाँ से आते हैं, कहाँ पे आके इनका बम ब्लास्ट कहाँ पे क्या कर देते हैं। सीरिया से लेके पूरे वर्ल्ड में फैले हुए, इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में इस बारी इनके ऊपर शिकंजा है। ये कहना चाह रहे हो कि जो धारा 370 हटी है उसके बाद जो आम नागरिक है वहाँ के अभी तक उन्हें सही तरीके से जो है जीवन उनका सही तरीके से नहीं, पटरी पे नहीं आ पाया है? क्यों, कौन बोल रहा नहीं आ पाया? आ गया है। अरे भाई मैंने बोला कि अगर हम 10 दिन बंद रहते थे, जंगलों में रहना पड़ता था, खाने पीने के सिस्टम का पता नहीं चलता था, अपने लोग को कौन आके कौन मार रहा है, तो आप खुश हो वो सब 370 से? अरे खुश क्यों नहीं होंगे? मैंने इनसे सीधा सवाल पूछा, आप कह रहे हो सारे काम सही हुए हैं, पुलवामा अटैक इतना मतलब बड़ा, वो 45 मतलब जवान शहीद हुए हैं, वो मतलब पुलवामा अटैक मतलब में कब जांच होगी मेरे भाई? जाएगी। अरे कब होगी? क्या जब तुम भी नहीं रहोगे हम भी जब होगी ना? अच्छा हो जाएगी पर ऐसे नहीं होगी, जब सरकार चली जाएगी जब होगी, मगर आप नहीं कराओगे। जम्मू कश्मीर में मैं चूंकि बुंदेलखंड से आता हूँ, भाई साहब ने कितने प्लाट खरीदे अभी तक? उधर का माहौल देखो ना, खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सब ये स्वयं मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, एमपी से। भाई साहब से पूछिए कश्मीर में कितने प्लाट खरीदे? 370 है क्या? जानते हैं क्या जी? कुछ नहीं जानते हैं कुछ? कश्मीर का ही बंदा नहीं, क्या किया आपने? क्या कुछ नहीं किया। मैं बोला जी 370 हटा, क्या चीज का हटा है? क्या विकास? तुम जमीन नहीं खरीद सकता वहाँ पे, जमीन नहीं खरीद सकता है, क्या मतलब है 370 हटने का? क्या बोल रहे हैं भाई? वहाँ तुम जमीन नहीं खरीद सकता है। कौन 370 का हटा है? इसलिए खरीदेंगे, हमारी अपनी जमीन है। अच्छा, बाहर का आदमी जाके खरीद ले। पहले खरीद लिए थे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में तुम आओ खरीदे, बाहर का आदमी जाके लिए थे, खरीद सकेगा? बाहर का आदमी भी गलत है। आप कह रहे हो देश का अभिन्न हिस्सा है। भाई साहब मेरे क्या बोल ये 370 आप जो इतना डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर के लिए, सारे बड़े शौकीन लोग हैं और बड़े शौकीन हैं। बिहार में जरा पूछना दिल्ली वाले कितने लेते हैं, कौन से शहर के लोगों ने जगह ले ली? वहाँ तो 370 नहीं है। हिमाचल में है, हिमाचल में हिमाचली ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। वहाँ क्यों नहीं अधिकार खोलते? दूसरे बाजार में ऐसा मजाक बना रहे हो सारे देश का, पूरे देश का। ओनली 1 मिनट भैया से, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करता, इतना ध्यान रखना। मैं कांग्रेस बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन वोटर तो हूँ। सबसे बड़ी चीज वो तो कि जम्मू कश्मीर में अबे आपके जो मोदी जी है ना, उनके वो सेठ जी अंधाड़ी अंबाड़ी, उन्हीं के लिए सब 370 हटाई गई है। आपको शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। मैं भी एक बुंदेलखंड का